बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सारा चैप्टर जो है ये है बिल ऑफ एक्सचेंज पर। बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लें। बिल ऑफ एक्सचेंज, bill of exchange are negotiable instrument which contain an order to pay a certain amount to a particular person within a stipulated period of time। ठीक है, negotiable इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप कैश पे सेल करते हैं तो कैश आपको मिल जाता है उसी वक्त, लेकिन अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। वो क्रेडिट पीरियड अगर 1 मंथ है, 2 मंथ है या 3 मंथ्स। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 3 मंथ्स। ठीक है, यह अफान सेल गुड्स टू अजान फॉर रुपीज़ 10,000, 10,000 की बेच रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2015। 2015 1 अप्रैल को 10,000 की सेल की है अफान ने अजान को। ही ड्रॉज ऑन हिम ए बिल फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने के क्रेडिट पे उसने एक बिल बनाया है। अब बिल क्या है वो मैं बताता हूँ। विच अजान एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट किया है। एट मेच्योरिटी द बिल इज़ ऑनर्ड, और जब टाइम आया 3 महीने बाद उसने उसकी पेमेंट भी कर दी। ठीक है, पहला जो हिस्सा है क्वेश्चन का ये देख लें। इसमें ये कह रहा है कि 10,000 की सेल की है, एक तो ये एंट्री होगी। दूसरी है जी उसने फिर बिल ड्रॉ की है। ड्रॉ कौन करेगा? बिल सेलर करेगा। ठीक है, और बायर उसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई मैं इसकी पेमेंट करूँगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने इसका फॉर्मेट भी बना दिया है इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन के। इसको देख लें। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मकसद क्या है, ये है क्या लफ्ज़? एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये देखें कि ये यहाँ पे आपने अमाउंट दे दी है कि 10,000 की सेल है, प्लेस लिख दिया, जो भी सिटी हो वो लिख देंगे। 1 अप्रैल को हमने उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है कि 1 अप्रैल के बाद कितने दिन बाद या कितने महीनों बाद पेमेंट करेगा। यहाँ पे लिख दिया एज़ पर क्वेश्चन के 3 मंथ्स आफ्टर डेट, इस डेट के बाद 1 अप्रैल के 3 महीने बाद पे टू अफान। ठीक है, सेलर को इसको पे करेगा। और हिज ऑर्डर, और हिज ऑर्डर ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मीन्स कि हमने भी किसी से परचेज़ की होगी। अब अफान ने अजान को सेल तो की है, तो मे भी अफान ने भी किसी से परचेज़ की हो, किसी के पैसे देने हो, पेमेंट करनी हो, और अफान के पास अगर पेमेंट नहीं है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी किसी को आगे दे सकता है। ठीक है, ये किसी को दे के उससे अपना जो है वो सेटलमेंट कर सकता है अकाउंट की। ठीक है, और वो जो होगा पर्सन वो फिर जाके अजान से पैसे ले लेगा। इसे इंडोर्समेंट भी कहते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा और हम उसे देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये लिख लिया सारा कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू अफान और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 10,000 ओनली फॉर वैल्यूड रिसीव्ड। फॉर वैल्यूड रिसीव्ड क्या है? जो वैल्यू रिसीव मतलब कि उन अजान ने जो जितनी अमाउंट की प्रोडक्ट्स जो हैं जो परचेज़ की हैं, जो रिसीव की हैं, उतनी वैल्यू की वो पेमेंट कर देगा 3 महीने बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज की। और यहाँ पे एक रेवेन्यू की स्टैंप लगती है गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एक्सेप्टेड है। यहाँ पे बायर जो है अजान, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। वो यहाँ पे उसका एड्रेस भी आ जाएगा, जो उसके ऑफिस का एड्रेस है। यहाँ पे वो अपनी कंपनी की स्टैंप लगा के साइन कर देगा। ये जो स्टैंप है ये रेवेन्यू स्टैंप है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू स्टैंप होती है वो लगेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सेलर वो अपने साइन कर देगा। ठीक है, साइन और स्टैम्प। तो ये एक वैलिड एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट। अगर अजान पेमेंट नहीं भी करता तो उस पर केस कर सकता है अफान। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जिस तरह से चेक होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स, पीडीसीज जिन्हें हम बोलते हैं, कि अगर किसी के पास पेमेंट नहीं है, जो बायर है अभी उसके पास पेमेंट नहीं है, तो वो सेलर को कहता है कि भैया आप मुझे प्रोडक्ट दे दो, मैं आपको 3 महीने बाद
पेमेंट कर दूंगा। तो ये एक चेक है 3 महीने बाद की वो डेट डाल देता है आपको। वो कहता है कि जैसे ये 1 अप्रैल को ले रहा है, इसके बाद मई, जून और जुलाई, 1 जुलाई की वो आपको डेट डाल के चेक दे देता है कि ठीक है यार 3 महीने बाद आप पेमेंट ले लें। तो वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर चेक नहीं है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस पर ये स्टैंप, रेवेन्यू की स्टैंप लग जाती है, ठीक है, और यहाँ पे साइन आ जाते हैं एक्सेप्टेड के। अच्छा, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं ना करेगा इसे, तब तक इसकी वर्थ नहीं है। बायर जो है, जब तक, अब आपने ये बना दिया सेलर ने, और यहाँ पे साइन कर दिए सेलर ने, ठीक है, सेलर अब देगा ये बायर को। बायर क्या करेगा, यहाँ पे अपने साइन स्टैम्प कर देगा और एक ओरिजिनल उसे वापस कर देगा और कॉपी उसकी अपने पास रख लेगा, ताकि उसे पता हो कि मैंने पेमेंट करनी है, और इसके पास प्रूफ आ जाएगा सेलर के पास कि मैंने उसे अब 10,000 लेने हैं। अब ये बिल वो आगे सेल भी कर सकता है किसी को, जो अफान है सेलर। उसके पास अगर पेमेंट नहीं है, अगर अफान ने किसी को पैसे देने हैं, तो बिल किसी को भी दे सकता है और यहाँ पे इंडोर्स कर देगा उसका नाम लिख के, ठीक है, अपने साइन कर देगा। और फिर ये वो जब बिल इसको प्रेजेंट करेगा ना अजान को, तो अजान फिर उसे पेमेंट करेगा जो बिल को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है कि कोई और भी इसे हम सिर्फ अफान ही नहीं, कोई और भी पेमेंट ले सकता है, लेकिन अफान उसे इंडोर्स करेगा, उसके नाम पे यहाँ पे लिख के उसका अपने साइन कर देगा कि हाँ ठीक है भैया आप इसे पेमेंट कर सकते, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हम लोगों को इंडोर्स, और अब वो आगे भी किसी और को इंडोर्स कर सकता है। कब तक, जब तक ऑनर की ये डेट ना आ जाए, अब 3 महीने बाद की। अगर 3 महीने बाद हम किसी को इंडोर्स नहीं कर सकते, मज़ीद किसी को ये बिल नहीं सेल कर सकते आगे, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप आगे भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये यूज़ कैसे होना है, ठीक है। एक तो मैंने फॉर्मेट बना दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये लिखना है आपने, इस तरह से अमाउंट लिख देनी है, प्लेस यहाँ पे लिख के सिटी लिख देनी है, डेट आ जाएगी, डेट तो दी हुई है क्वेश्चन में, हमने वो लिख दिया, आपने एज़ पर एक्चुअल लिख देनी है अगर आपको बनाना पड़े। यहाँ पे ये देखें जितनी अमाउंट है, ठीक है ना, उसका हमने लिख दिया जी। 3 months आफ्टर डेट पेड टू अफान और हिज ऑर्डर। और हिज ऑर्डर से मुराद है कि अगर अफान यही बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को दे देता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये आप रख लो बिल, और आप ये 3 महीने बाद प्रेजेंट कर देना अजान को, और अजान आपको ये पेमेंट कर देगा, ठीक है। वो यहाँ पे उसका नाम लिख के अपने साइन कर देगा अफान, और वो फिर 3 महीने बाद अजान से जाके पेमेंट ले लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, इसे हल करते हैं कि अफान सेल्स गुड्स टू अजान फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। ये सवाल का एक हिस्सा है, ठीक है। इसे मैं एक कलर दे देता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं। और ही ड्रॉज ऑन हिम, बिल कर दिया। अब वो कह रहा है जो रिक्वायरमेंट है ना क्वेश्चन की, कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अफान एंड अजान, ठीक है। ये दोनों के मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब यहाँ पे एंट्रीज कर लेते हैं। अफान क्या है, सेलर है, ये बेच रहा है, ठीक है। इसे पैसे भी मिले नहीं हैं, अब इसने पैसे तो लेने हैं, लेकिन उसके प्रूफ उसने वो कह दिया कि ठीक है भाई कंफर्म करो, मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दो कि आप 3 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, लिख के दो मुझे, ठीक है। तो उस बेस पे उसने उसे क्रेडिट पे सेल कर दिया। अब फर्स्ट जो है इसका पार्ट वो है सेल का, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल की हमने डेट डाल दी है। यहाँ पे अब हम एंट्री करेंगे। अफान सेल को किसको कर रहा है, अजान को। अजान क्या बन जाएगा, डेटर। अफान के लिए अजान क्या बनेगा, डेटर। डेटर कस्टमर, ठीक है। जब क्रेडिट पे सेल करते हैं, डेटर जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। अब डेटर हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, कस्टमर को हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, एक एसेट हमारा बढ़ रहा है 10,000 के साथ, तो यहाँ पे आप 10,000 आप डेबिट कर देंगे। और आपका क्रेडिट क्या हो रहा है, आप सेल कर रहे हैं ना, तो सेल्स अकाउंट जो है आपका ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000 के साथ, ठीक है। अफान ने अजान को देखेंगे यहाँ पे जो उसका कस्टमर है उसे डेबिट कर दिया, और सेल्स प्रोडक्ट जो है ज़ाहिर बात है जो गुड्स हैं वो उतनी कम हो गई हैं। सेल्स जब इंक्रीज़ होती है तो सेल्स को हम
क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं नरेशन में सेल्स ऑन क्रेडिट टू अजान, ठीक है, अजान को सेल कर दी है। अब इसका अफान की बुक में तो ये एंट्री हो गई, अब अजान की बुक में अजान अपने जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कैसे करेगा? 1 अप्रैल में ही एंट्री करेगा। वो क्या एंट्री करेगा? अब इसकी सेल की एंट्री है, उसकी इसके अगेंस्ट परचेज़ की होगी, ठीक है। अब परचेज़ जब इंक्रीज़ होती है तो परचेज़ डेबिट हो जाती है, ठीक है। परचेजेज अकाउंट जो है इसका डेबिट हो गया 10,000 के साथ, और इसके अगेंस्ट जो है आफान का जो है ये क्रेडिट होगा। आफान मींस आफान जो है इसका क्रेडिटर बन जाएगा, मतलब लाइबिलिटी है। अजान के लिए ये लाइबिलिटी है, ठीक है ना। वेंडर जो होता है वो लाइबिलिटी होती है। परचेजिंग अकाउंट जो है ये डेबिट हो गया, और आफान को इसने कर दिया क्रेडिट 10,000 के साथ, कि इसने आफान के 10,000 देने हैं, ठीक है। इस यहाँ से क्रेडिट अमाउंट से पता चलेगा कि ये इसकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और इसके बुक ऑफ अकाउंट से पता चलेगा कि अजान से इसने 10,000 लेने हैं, और यहाँ से पता चल रहा है कि आफान को इसने 10,000 देने हैं, ठीक है जी। ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होगी। नरेशन लिखने, ये नरेशन लिखेगा जी परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम आफान, ठीक हो गया जी। ये जो है इसका पहला हिस्सा, इसकी एंट्री हो गई है। अब इसका जो है सेकंड पार्ट उसकी हम कर लेते हैं। ही ड्रॉज ऑन हिम ए बिल फॉर 3 months विच अजान एक्सेप्ट्स। यहाँ तक इसका ये दूसरा हिस्सा है। इसे हम एक कलर दे देते हैं और जो रीडेबल हो, ठीक है, ये आई थिंक रीडेबल है। अच्छा, ही ड्रॉज ऑन हिम ए बिल फॉर 3 months विच अजान एक्सेप्ट्स, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी एंट्री करनी है बिल की। तो यहाँ पे उसने डेट नहीं दी हुई, तो इट्स मीन्स के 1 अप्रैल को सेल की है, तो 1 अप्रैल को ही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बनाया है, ये वाला, ये जो फॉर्मेट है। अच्छा, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना, ठीक है, इसका फॉर्मेट बनाना ये क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया कि आपको पता हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या होता है, हम किस तरह से उसे लिखते हैं। ये फॉर्मेट है, आप इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट इस तरह का ही ये चलता है। ये आप यहाँ पे स्टैंप लग जाएगी, यहाँ पे साइन आ जाएंगे, ये यहाँ पे बायर का और यहाँ पे सेलर का, ठीक है जी। यहाँ पे अब बिल ड्रॉ किया यही वाला उसने अपने साइन करके, और यहाँ पे जो बायर है उसने साइन कर दी एक्सेप्टेड पे कि मैंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है, मैं पेमेंट आपको कर दूँगा, ये गारंटी उसने दे दी है, ठीक है। तो ये एज ए PDCs की तरह ही काम करता है, पोस्ट डेटेड चेक्स की तरह, ठीक है। लेकिन वो आप ज़्यादा लोगों को इंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज आप आगे सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं। अब इसकी एंट्री जो पड़ेगी, अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कस्टमर की जगह पे। पहले कस्टमर को डेबिट किया था, ये क्या था, 61। अब इसे हमने 61 को एक 61 बढ़ा रहे हैं अब बिल्स रिसीवेबल्स वाला, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल्स को आपने अब डेबिट कर देना है 10,000 के साथ। देखें, समझना है आपने इस चीज़ को कि बिल्स रिसीवेबल, अब बिल आपने ये जो दिया है, अब आप कह रहे हैं जी ये मैंने इस बिल के पैसे लेने हैं, ठीक है। लेने आसान से ही हैं, लेकिन अब लेने इस बिल के हैं। बिल आगे आप सेल भी कर सकते हैं, किसी और से भी पैसे ले सकते हैं, किसी और को ये इंस्ट्रूमेंट सेल करके, ठीक है। तब आप ये अजान को क्रेडिट कर देंगे। मीन अजान से पैसे आए तो नहीं है, लेकिन एज़ पर अकाउंटिंग रूल्स एक 61 को अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो दूसरी उसे क्रेडिट करेंगे तो तभी इक्वल आएगा ना। अब देखें कि अजान जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, अजान का अकाउंट यहाँ पे नील हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो है बिल्स रिसीवेबल जो है ये स्टैंड कर जाएगा, ठीक है। अजान यहाँ पे देखें डेबिट हुआ था, और यहाँ पे अजान हुआ क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया, डेबिट और क्रेडिट हो गया, अजान का बैलेंस नील हो जाएगा, और इसकी जगह पे स्टैंड कर जाएगा बिल्स रिसीवेबल।
अब बैलेंस शीट में आपको जो मिलेगा बिल्स रिसीवेबल्स मिलेगा, कि मीन्स आपने इसे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आपने पैसे लेने हैं, या इसे आप डायरेक्ट इससे पैसे ले लें अजान से, या आप किसी को सेल करके तो एडजस्टमेंट कर लें या उससे पैसे ले लें, ठीक है। तो अब सेल जो हैं क्रेडिट साइड पे ही हैं, और देखें बिल्स रिसीवेबल उसके अगेंस्ट जो है हमारा डेबिट साइड पे उसी तरह से आ रहा है। यहाँ तक ओके हो गया। और यहाँ पे आप देखते हैं बिल्स ड्रॉन, बिल ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ पे अब अजान के जो है बुक ऑफ अकाउंट में वो जो एंट्री करनी है हमने, आफान को देखिए क्रेडिट किया था यहाँ पे, अब आफान को यहाँ पे डेबिट कर देंगे 10,000 के साथ, ठीक है। एक लाइबिलिटी आपने कम कर देनी है, ये लाइबिलिटी थी ना आपने कि 10,000 पे करना है, तो 10,000 का बिल जब रिसीव किया तो अब आफान को आपने डेबिट कर रहे हैं, ये क्रॉस होकर ज़ीरो हो जाएगा। आफान की जगह पे आपने बिल्स पेएबल को करना है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है और यहाँ पे बिल्स पेएबल है। अब इसके अकाउंट में बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल है, ठीक है, इसको ज़हन में रखें। अब इसके अकाउंट में बिल्स पेएबल आ गया, मीन्स कि ये बिल जो भी बंदा प्रेजेंट करेगा, इट्स मीन ये कैश का एक चेक ही होता है, मतलब जैसे कैश चेक है बैंक में कोई भी प्रेजेंट करके कैश ले सकता है, तो ये इसी तरह से होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे इसका नाम ज़रूर आ रहा होता है। अब ये जो सेलर है ये बायर को दे के उसे ले सकता है, या यहाँ पे ये किसी का नाम लिख देगा, इंडोर्स कर देगा और अपने ये यहाँ पे साइन कर देगा, तो वो बंदा भी जाके बायर से पैसे ले सकता है। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है कि भाई ये बिल पेएबल का मतलब है कि ये बिल जब इसके पास आएगा तो ये पेमेंट करेगा, ठीक है। इसलिए बिल्स पेएबल कर दिया, एक लाइबिलिटी को क्लोज कर दिया, दूसरी को स्टैंड कर दिया, तो बैलेंस शीट इसकी इक्वल है इससे भी। तो बिल्स पेएबल अफान की जगह पे, अफान लाइबिलिटी थी, उसे यहाँ पे डेबिट करके अफान को डेबिट और क्रेडिट देखें ज़ीरो हो चुका है ना अफान, और बिल्स पेएबल स्टैंड हो गया उसकी जगह पे। इसका मतलब है अब अफान या आके ले सकता है पैसे, या कोई भी जो इसको प्रेजेंट करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। यहाँ पे अब नरेशन दे दें जी, बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया बिल इसने। अब इसका जो है थर्ड पार्ट जो है, एट मैच्योरिटी द बिल इज़ ऑनर्ड, इसे भी हम एक कलर दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो कलर जो है वो रीडेबल भी हो। ये मैं देता हूँ इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है जी। एट मैच्योरिटी द बिल इज़ ऑनर्ड। अब मैच्योरिटी कब आनी है? 3 महीने बाद, ठीक है। 1 अप्रैल को थी, अब देखो 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई। 1 जुलाई को यहाँ पे मैंने डेट डाल दी है जी, जो 3 महीने पूरे हो गए हैं। उसे अगर ग्रेस पीरियड आपने देना है तो 1-2 दिन 3 दिन आप ऊपर भी दे सकते हैं, नहीं तो 1 जुलाई को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 महीने यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब क्या एंट्री डलनी है? अब आपको पेमेंट मिलनी है। बिल इज़ ऑनर्ड मतलब पेमेंट मिल गई आपको। किसको मिली है? सेलर को। सेल इसने की थी तो पेमेंट भी इसे मिलेगी आफान को। क्या करेगा आफान के बुक ऑफ अकाउंट्स में? क्या पेमेंट मिल गई है, कैश मिला है तो कैश हो जाएगा डेबिट, ठीक है। कैश को हम डेबिट कर देंगे 10,000 के साथ, ठीक है। और ये जो था बिल रिसीवेबल, ये स्टैंड कर रहा था कि हमने इसके पैसे लेने थे, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अब क्रेडिट हो जाएगा, तो बिल रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट हो गए। यहाँ पे अब आपने एक चीज़ को समझना है, मैं पहले ये नरेशन दे दूँ। बिल ऑनर, बिल ऑनर हो गया, पैसे मिल गए हैं। यहाँ पे देखें कि अजान का अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे अजान का अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर बिल रिसीवेबल का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ, फिर बिल रिसीवेबल का यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो ये भी 0 हो गया, इसका लेजर भी, ठीक है। और सेल्स अकाउंट
नेट पे बचा क्या है, सेल कैश अकाउंट जो है ये देखें, ये कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही हैं। एंट्री बची क्या है, एंट्री जो लास्ट पे बची है वो हमारी कैश हमारे पास आ रहा है और सेल हमारे पास जो है सेल हो रही है, सेल इंक्रीज़ हो रही है, सेल को क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री बची है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, एंट्री जो बची है वो ये है हाईलाइटेड जो है, ठीक है। ये क्रॉस होके अजान ज़ीरो हो गया, डेबिट और क्रेडिट। बिल रिसीवेबल ठीक है हुआ था, फिर रिसीव हो गया। इसका लेजर जब आप देखेंगे इस एंट्री के बाद, लास्ट एंट्री के बाद, तो ये भी ज़ीरो हो चुका होगा, अजान का बैलेंस भी ज़ीरो हो चुका होगा, ठीक है। और ये अपनी जगह स्टैंड करेंगे कि सेल हमने की है 10,000 की और कैश हमारे पास आ गया 10,000 का, तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको कैश ही मिले तो ये ट्रांजैक्शन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट पे हुई है तो हमें इसलिए ये ट्रांजैक्शंस करना पड़ेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अफान के बुक ऑफ अकाउंट में किस तरह से की है। अब अजान को देख लें। अजान ने पहले क्या किया है, परचेज़ अकाउंट किया है, परचेज स्टैंड कर गया, ठीक है। फिर अफान को क्रेडिट किया है और यहाँ पे अफान को डेबिट कर दिया है। अब अफान का बैलेंस अफान के लेजर में जब देखेंगे, मतलब अजान के बुक ऑफ अकाउंट्स में जब अफान का लेजर आप ओपन करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, एक जगह पे क्रेडिट हो रहा है, दूसरी जगह पे डेबिट हो रहा है, तो बैलेंस इसका नील हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसकी थर्ड एंट्री हमने डालनी है। जैसे ये डाली है, कैश आ गया है, तो ये कैश पे करेगा यहाँ पे। अब देखें बिल्स पेएबल है, क्रेडिट किया हुआ है, बिल्स पेएबल को अब डेबिट कर देगा कि लाइबिलिटी पे कर देगा 10,000 के साथ। और यहाँ पे कैश अकाउंट जो है कैश पे करेगा, तो कैश इसका कम हो जाएगा, कैश पे कर दिया है, तो ये भी लिख देगा जी बिल ऑनर्ड या ऑब्लिक पेड भी कर देंगे, पे कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अफान का अकाउंट क्रेडिट और डेबिट, ये ज़ीरो हो जाएगा। बिल्स पेएबल क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ, बिल्स पेएबल भी ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा क्या एंड पे, कैश का और परचेजेस का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे कलर दे दूँ तो ये देखें ट्रांजैक्शन, अगर ये डायरेक्ट कैश पे सेल करता अफान तो इसकी ये एंट्री डालनी थी कि कैश डेबिट हो जाता और सेल क्रेडिट हो जाती। अगर अजान डायरेक्ट कैश पे परचेज करता तो परचेज डेबिट हो जाती और कैश क्रेडिट हो जाता, सेम एंट्री। क्रेडिट पे हुआ है तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा एंट्रीज करनी पड़ी हैं, वो ये हैं 1 to 1, लेकिन जो है नेट इफ़ेक्ट इनका वो सेम निकलता है। आपने देख लिया कि कुछ अकाउंट जो हैं वो क्लोज़ होकर ज़ीरो हो जाते हैं और बचते जो हैं वो ये हैं। अब परचेज़ अकाउंट वो अभी तक क्रेडिट कुछ नहीं हुआ उसमें से, वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, और कैश जो है वो पे कर दिया है तो वो भी अपनी जगह स्टैंड करेगा कैश के लेजर में कि 10,000 आपने पेमेंट की है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हम एंट्रीज करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की और कैश की, ये सेल की भी, क्रेडिट पे और परचेज़ की भी। और बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़ीद इस पर बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको एलेबोरेट कर दूँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।